कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सबसे आसान तरीका है वैष्णव को प्रसन्न किया जाए। वैष्णव सेवा करेंगे कृष्ण अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है, तो वैदिक समाज में ऐसा कहा गया है कि कोई भी चीज अगर आप करें, कोई भी अनुष्ठान, विवाह हो, जन्मदिन हो, कुछ भी आप करें, तो वो संपन्न, वो सक्सेसफुल कब माना जाएगा? जब वहां पर वैष्णवों को, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाएगा। वैष्णव भोज होना चाहिए, ब्राह्मण भोज होना चाहिए। ठीक है ना? तो इसलिए ऐसा सब जगह वर्णन करता है। ठीक है, वैष्णवों को एक्चुअली में बुलाकर और कहीं ना कहीं उनको भोजन जरूर कराना चाहिए, तो आपका काम संपन्न हो जाता है। ठीक है, क्यों? अगला श्लोक, ठीक है, 41, बहुत अच्छा श्लोक है। ऐसा श्लोक कई बार आया भागवत में। अस्नात्ययन्ता खलु तत्त्वकोविदै श्रद्धा हुतं यन्मुपयुज्य नामभि न वै तथा चेतनया बहिष्कृते हुताशने पारमहंस्यस्य पर्युगः। अश्नाति खाता है, अनंता भगवान खलु तो भी तत्व को विदय परम सत्य को जानने वाले व्यक्ति श्रद्धा विश्वास उत्तम अग्नि में आहुतियां देना यत मुखे, जिसका मुख इज नाम भी विभिन्न देवताओं के नाम से ना कभी नहीं कोई निश्चय तथा उसी तरह चेत नया जीवन शक्ति से वही कृते विलक किया जाकर उत अश्ने यज्ञ अग्नि में पारमहंसिया भक्तों का परियज्ञ कभी बाहर नहीं जा, कभी भी बाहर नहीं जाता है। यद्यपि भगवान अनंत विभिन्न देवताओं के नामों से अग्नि में अर्पित हवियों को खाते हैं। भगवान का एक नाम अनंत भी है। भगवान अनंत विभिन्न देवताओं के नामों से अग्नि में अर्पित हवियों को खाते हैं। जो आग में जो हवन, जब हवन होता है ना, तो आहुति डाली जाती है, स्वाहा। आपने कभी गौर किया हो तो ऐसे बोलते लोग, स्वाहा, है ना, इदम विष्णु इदम नमः, ऐसे बोलते। ये विष्णु के लिए दिया है, मेरे लिए नहीं है, ऐसे बोलते हैं हर बार, है ना। ये लिया स्वाहा इदम विष्णु इदम नमः, ये किसके लिए? विष्णु के लिए, मेरे लिए नहीं है। तो सब कुछ विष्णु को देते वो लोग। तो वो हवन के द्वारा, आहुति के द्वारा कौन खाता है? भगवान अनंत विष्णु खाते हैं। किंतु वे अग्नि पर जैसे भी वो खाते हैं, यज्ञ में इसलिए क्या बढ़िया बढ़िया चीज डाली जाती है, शुद्ध सब यज्ञ में डाला जाता है। तो आगे की लाइन में कह रहे हैं, किंतु वे अग्नि के माध्यम से खाने में उतनी रुचि नहीं खाते। भगवान को वो जो आग में आहुति डाल के जो खिलाया जाता है ना, उसमें उनको उतना मजा नहीं आता, पता नहीं क्यों। उनको उतना रुचि नहीं आती, मजा नहीं आता, जितना कि विद्वान साधुओं तथा भक्तों के मुख से भेंट स्वीकार करनी, क्योंकि तब उन्हें भक्तों की संगति त्यागनी नहीं। भगवान कभी भी अपने भक्तों की संगति नहीं छोड़ना चाहते। तो जब भक्तों को आप खिलाते हैं, जब वो आपके द्वारा बनाया हुआ, तृतीय स्कंद में बताया कि भक्तों को जो भी खिलाए वो शुद्ध घी से बनाओ, उसको जब भक्त के मुंह में जाता है ना वो, तो वो भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान भक्त के मुंह से खाते हैं। ठीक है, तो आग में आहुति डाल के भगवान खाते हैं। यज्ञ में जो आहुति पड़ती है वो कृष्ण को द्वारा खाई जाती है। तो लेकिन यज्ञ की आहुति से भगवान उतना प्रसन्न नहीं होते जितना आप वैष्णव को खिला देंगे। मतलब जो केले और जो भी आइटम आपने यज्ञ में डाला, घी भी, उसको आप बढ़िया बना के किसी भक्त को खिला दो तो भगवान ज्यादा प्रसन्न होंगे। ठीक है, वैदिक आदेशों के अनुसार अग्नि यज्ञ विभिन्न देवताओं के नामों पर भगवान को भोजन प्रदान करने के लिए किया जाता है। अग्नि यज्ञ करते समय मंत्रों में स्वाहा शब्द का उच्चारण किया जाता है तथा इंद्राय स्वाहा, आदित्याय स्वाहा, ऐसे बोलते हैं। ये मंत्र इंद्र, आदित्य जैसे विभिन्न देवों के नाम पर भगवान को प्रसन्न करने के लिए उच्चारित किए जाते हैं, क्योंकि भगवान का कथन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ना हम तिष्ठामि वैकुंठे। भगवान कह रहे हैं कि मैं वैकुंठ में नहीं बैठता। ये वैकुंठ है ऊपर, हम सबको लगता है भगवान वहां बैठे हैं। तो भगवान खुद कह रहे हैं, नाहं तिष्ठामि वैकुंठे। ना नारद जी को बोल रहे हैं, ये नारद वैकुंठ में नहीं हूं मैं। तो नारद जी ने, अच्छा वैकुंठ में नहीं आ, फिर कहाँ है? अच्छा, इसका मतलब आप योगियों, जो योगी लोग इतनी मेहनत करते हैं, तपस्या करते हैं, आप लग रहा है योगियों के हृदय में बैठे हो। वो लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं कि अपने हृदय में
भगवान को बसा ले, तो शायद आप उनके हृदय में बैठते हो। तो कहते हैं ना योगी नाम हृदय, योगियों के हृदय में भी नहीं हूं मैं। नारद जी कह रहे अच्छा, वैकुंठ में भी नहीं है, योगियों के हृदय में भी नहीं है, तब कहाँ है? तत्र तिष्ठामि नारदा यत् गायन्ति मद्भक्ता, जहाँ पे मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं वहां बैठता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जहाँ मेरे भक्त यद गायन्ति मत भक्ता तिष्ठामि तत्र नारदा, हे नारद मैं वहां बैठता हूँ जहाँ पे मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं। ना मैं वैकुंठ में हूँ ना योगियों के हृदय में, मैं वहां रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरी लीलाओं की महिमा का गान करते रहते हैं। तो ये समझना चाहिए कि भगवान अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। तो यज्ञ में अगर उनको आहुति मिलेगी तो वहां जाना पड़ेगा, लेकिन अगर भक्तों को खिलाया जाएगा तो वो भक्तों के साथ में ही हमेशा बने रहेंगे और वो खा भी लेंगे। अग्नि जीव शून्य है किंतु भक्त तथा ब्राह्मण परमेश्वर के सजीव प्रतिनिधि हैं, अतः ब्राह्मण तथा वैष्णव को खिलाने का अर्थ है प्रत्यक्ष भगवान को खिलाना। ठीक है, इसलिए भगवत कृपा चाहिए तो वैष्णव को अपने घर में जरूर बुलाना चाहिए। ठीक है, और वैष्णव के घर अपने घर में बुला के, अभी आगे के अध्याय में बहुत ज्यादा डिटेल में आने वाला है सब, है ना, तो अपने घर में वैष्णव को बुला के उनको भोजन कराना चाहिए। ठीक है, इससे फायदा होता है कि हमारे जो चीजें होती ना बुरी सब नष्ट हो जाती। ठीक है, तो ऐसा कहा गया है कि अगर कोई गृहस्थ व्यक्ति भले गरीब हो, ठीक है, वो बिल्कुल गरीब है लेकिन फिर भी वो अपने घर में एक वैष्णव को बुलाता है, और जो उसकी श्रद्धा है, पानी है, जितना उसकी क्षमता है उस क्षमता से उस वैष्णव को कुछ खिलाता है, तो वो सबसे भाग्यशाली गृहस्थ है, उसका जीवन धन्य हो गया। लेकिन अगर कोई गृहस्थ है और बहुत पैसे वाला है, पैसा है उसके पास, फिर भी वो अपने घर में वैष्णव को नहीं बुलाता, तो उससे दुर्भाग्यशाली कोई हो ही नहीं सकता। ऐसा आगे श्लोक आएगा अगले अध्याय में 22वें में। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ बताया जा रहा है कि भगवान कैसे जो है प्रसन्न हो जाते हैं अगर कभी वैष्णव को हम भोजन कराएं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो विधि है, इसलिए क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष निकला कि अग्नि में आहुति डालने की अपेक्षा मनुष्य को क्या करना चाहिए? मनुष्य को ब्राह्मण तथा वैष्णव को भोजन कराना चाहिए, क्योंकि ये विधि अग्नि की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली है। इस सिद्धांत का प्रत्यक्ष उदाहरण अद्वैत प्रभु ने प्रस्तुत किया जब उन्होंने अपने पिता, अब लोगों को बहुत डाउट रहता है कि श्राद्ध कैसे करें, तो ये उत्तर मिल रहा है यहाँ पे, प्रभुपाद जी दे रहे हैं कि श्राद्ध करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है। बोले कि जब उनके पिता, अद्वैत आचार्य के पिता का श्राद्ध करना था, श्राद्ध उत्सव जब किया, तो सबसे पहले उन्होंने हरिदास ठाकुर को बुलाकर उन्हें भोजन कराया। जो हरिदास ठाकुर तो वैसे जन्म से तो मुस्लिम परिवार का थे, लेकिन थे बहुत बड़े वैष्णव, तो सबसे पहले उतने बड़े वैष्णव को बुलाया और उनको भोजन कराया। तो ऐसी प्रथा है कि श्राद्ध कर्म के बाद किसी उच्च ब्राह्मण को भोजन दिया जाए, किंतु अद्वैत प्रभु ने सबसे पहले हरिदास ठाकुर को भोजन दिया, जिनका जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था। कहते थे कि श्राद्ध करने का ब्राह्मण को खिलाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ये तो जाके एक मुसलमान को खिला रहे हैं तो जन्म से कुछ नहीं होता, मुसलमान घर में तो पैदा हुए, लेकिन वैष्णव तो बहुत बड़े हैं, शुद्ध वैष्णव भगवान के, कृष्ण के शुद्ध भक्त, 192 192 माला रोज करने वाले, रोज, एकादशी एकादशी नहीं। हम लोग तो एकादशी कर लेते हैं तो थोड़ा अपने आप को हीरो समझने लगते, रोज करते थे 22 घंटे, 21-22 घंटे रोज माला करते थे, 2-3 घंटे में सोना खाना पीना सब करते थे, इतने महान वैष्णव थे। ठीक है, तो उनको सबसे पहले उन्होंने अपने घर में बुलाया और उनको भोजन प्रसाद करा। तथा हरिदास ठाकुर ने अध्यक्ष प्रभु से पूछा कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तो मुसलमान हूँ, ब्राह्मण को खिलाना चाहिए, मुझे खिला के तुम्हें क्या मिलेगा? तो और सारे समाज में तुम्हारी बदनामी हो जाएगी, सब लोग कहेंगे बताओ मुसलमान को अपने घर में खिला रहा है, सब बोल सकते हैं ना। लेकिन अद्वैत आचार्य ने उत्तर दिया कि हरिदास ठाकुर को भोजन देकर वे लाखों उच्च कोटि के
ब्राह्मणों को भोजन दे रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर आपको मैंने खिला लिया, मैंने लाखों लाखों ब्राह्मणों को खिला दिया, आप इतने महान। मतलब एक तरफ लाखों लाखों ब्राह्मण और एक तरफ आप अकेले, उनसे भी ज्यादा श्रेष्ठ आपका स्थान है। ठीक है, तो वे इस बात के लिए किसी भी विद्वान ब्राह्मण से बात करने के लिए तैयार थे और ये सिद्ध करना चाहते थे कि हरदास ठाकुर जैसे शुद्ध भक्त को भोजन देके वे उतना ही आशीष प्राप्त करते हैं जितना कि हजारों विद्वान ब्राह्मण वैष्णव ब्राह्मणों को भोजन कराने से। यज्ञ मतलब हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराया और एक शुद्ध वैष्णव को भोजन कराया, तो वो बहुत बड़ी बात हो गई। ठीक है, तो यज्ञ करते समय लोग आहुति डालते हैं, किंतु यदि वैष्णव को ये आहुतियां दी जाए तो निश्चय वे अधिक प्रभावशाली होंगी। तो यज्ञ में खर्चा करने से अच्छा है हम वैष्णवों को भोजन कराएं, उससे भगवान कृष्ण ज्यादा प्रसन्न होंगे। ठीक है, ओके। श्लोक संख्या 42। अब किसी का प्रश्न था तो भेजा नहीं, दोबारा से भेजेंगे तो मैं बता सकता हूँ, इससे संबंधित बात है। प्रश्न आपका अगर है तो आप फिर से भेज सकते हैं। ओके, अगर हम लोग वैष्णव के साथ नहीं है तो अपने हृदय की गंदगी को साफ करने के लिए वैष्णव सेवा कैसे करें? तो वैसे इतना जरूरी सभी लोगों को वैष्णव के संग रहने का मौका नहीं मिलता, ये बात तो सही है। तो हमें जाना चाहिए जहाँ वैष्णव रहें, वहां जाना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसको समझने के लिए एक बहुत जरूरी बात है कि पहले के लोग तीर्थ स्थान जाते थे, तीर्थ स्थान जाते थे। आजकल के लोग तीर्थ यानी कि धाम जाते हैं सेल्फी खींचने के लिए, है ना। पहले के लोग सेल्फी खींचने नहीं जाते थे, पहले के लोग जाते थे वहां सेल्फ रियलाइजेशन के लिए आत्म साक्षात्कार। तो क्यों जाते थे धाम में? क्योंकि उनको पता है धाम में जाकर वैष्णव लोग मिलेंगे, पक्का। कहीं मिले ना मिले धाम में तो रहेंगे वैष्णव। तो वो वहां जाते थे अपने काम काज से, ऑफिस से थोड़ा छुट्टी उट्टी लेके कुछ एक दिन के लिए धाम में जाते थे और वहां पे जाके सिर्फ वैष्णव सेवा करते थे। तो सुनते थे कथा वैष्णव के मुख से, और जो है कान से सुनेंगे तो वाणी के द्वारा सेवा, वैष्णव की वाणी की सेवा, जो सुना उसको अपने घर में उन आदेशों का पालन करते थे, और धाम में जाने से उनकी सेवा भी कर सकते। धाम में तो मिलेंगे वैसे, तो धाम जाने का उद्देश्य ये है कि वहां जाके वैष्णव की सेवा करना, वैष्णव से कथा सुनना। ठीक है, आजकल के लोग सोचते हैं धाम जाओ, वहां स्नान करो, दो चार सेल्फी खींचो और हो गया। कुछ लोग सोचते हैं दान वान भी करके आ जाएंगे। धाम में रहने वाले को आप क्या दान करोगे? धाम में रह रहा है, उसको वैसे ही कृष्ण की शरण मिली, आप उसको जाके क्या कृपा करके आ जाओगे? उससे ज्यादा कृपा, मतलब धाम में रह रहा है, वो ऑलरेडी कृष्ण के घर में रह रहा है, अब उसको आप उसके ऊपर आप क्या चैरिटी करोगे? वो सोचने वाली बात है। कोई व्यक्ति राजा घर में रह रहा है, हम सोच रहे हैं हम उसको चैरिटी दे दें ना, क्या चैरिटी देंगे? हाँ दे सकते हैं अपनी शुद्धिकरण के लिए, पर ऐसे सोच कर नहीं देना चाहिए कि इसका उद्धार कर रहे हैं हम, उसको 5 रुपए देके। हम उसको दे रहे हैं ताकि उसकी कृपा से हमारा उद्धार हो जाए। ठीक, उसको हमारी जरूरत नहीं, वो तो ऑलरेडी कृष्ण घर में रह रहा है ना भगवान। तो वैष्णव के पास जाना चाहिए। अच्छा, अब कई केस में हो सकता है कि भाई आप जाना उतना आसान ना हो, आजकल भौतिक व्यवस्थाएं इतनी ज्यादा जटिल है, कॉम्प्लिकेटेड है, लोग नहीं जा सकते। लोग हम दुनिया धाम की तरफ भाग रही है, हम धाम से दूर भाग रहे हैं। तो धाम जाना तो इतना आसान है, वैसे ही लॉकडाउन चल रहा है। तो हमको जो है उन वैष्णव से पूछ लेना चाहिए। आजकल तो डिजिटल सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम है, आप पूछ सकते हैं, वैष्णव के कांटेक्ट में रह सकते हैं हमेशा और पूछ सकते हैं कैसे सेवा हम आपकी कर सकते हैं। तो जो भी होगा आप कर सकते हैं, है ना। पूछेंगे तो अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग तरीके से सेवा की जा सकती है। ठीक है, जैसे हम लोग जब शुरू में थे तो हम लोग, हमारे प्रभु जी थे, तो वो उनके
गुरु महाराज के लेक्चर्स का वेबसाइट बन रहा था, तो उस वेबसाइट पे लेक्चर की ट्रांसक्रिप्ट जो बोलते हैं वो ट्रांसक्रिप्ट करना है, तो जो लोग नहीं सुन सकते वो पढ़ सकते हैं, तो पूरा लेक्चर का ट्रांसक्रिप्शन रहेगा वेबसाइट, ठीक है। तो वो उनसे मिल नहीं सकते, वो कहीं रहते हैं, वैष्णव कहीं रहते हैं, वो तो बेचारे दूर रहते थे, कोई वैष्णव संग नहीं मिल रहा, तो सेवा कैसे करते थे, लेक्चर सुनते थे और उसको टाइप करके और भेजते थे वेबसाइट पे अपलोड होने के लिए, इतनी बड़ी सेवा करते थे। और उन्होंने बहुत सारे लेक्चरों को ट्रांसक्रिप्ट करके भेजा है, और आज वो लेक्चर सब वेबसाइट पे हैं और हम लोग उनको पढ़ सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि वैष्णव के साथ हो तभी हम उसकी सेवा कर, हम जो है कभी भी किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं। प्रभुपाद जी से एक भक्त ने कहा कि प्रभुपाद जी मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ और मैं आपके चरण को पकड़ के रहना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद जी ने कहा ये तो हो नहीं सकता। क्यों? बोले मैं तो हमेशा घूमता रहता हूँ इस देश से उस देश प्रचार करने के लिए, तो आप मेरे चरण को पकड़ के कैसे बैठ सकते हो? तो प्रभुपाद जी कहने का मतलब था मेरे चरण पकड़ने से कुछ नहीं होगा, मैं जो बोल रहा हूँ वो सेवा करो, है ना। क्योंकि प्रभुपाद जी ने कई लोगों को भेजा, जैसे प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत सुरेश ठाकुर से प्रभुपाद जी मुश्किल से 3 या 4 बार मिले होंगे, उस समय तो जूम भी नहीं चलता था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं होती थी, 3 या 4 बार मिले होंगे, लेकिन उनकी आज्ञा को उन्होंने अपने हृदय में ऐसा बसा लिया कि उनकी आज्ञा को लेकर पूरे विश्व में प्रचार कर डाला, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमको समझना चाहिए कि हम उस आज्ञा को धारण करें। 2 तरह से सेवा होती है, एक वपु सेवा, एक वाणी सेवा। वपु सेवा माने शरीर से सेवा, माने उनके कपड़े धुलना, वैष्णव के लिए खाना बनाना, वैष्णव के चरण दबाना, मसाज करना, इस तरह से कोई भी सेवा आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उनके साथ नहीं है तो आप दूर से वाणी सेवा कर सकते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करना या उनके मिशन में सहायता करना। जैसे अभी प्रचार है तो उसमें प्रचार में सहायता करना, तो इस तरीके से हम कोई तरह से सेवा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से समझना चाहिए कि वैष्णव सेवा कैसे करें, उनको पूछना चाहिए। आजकल ऑनलाइन डिजिटल सिस्टम है, आप पूछ सकते हैं कई तरीके से। आप एक्चुअली सेवा बहुत है ना, बहुत सेवा है करने को, लेकिन अगर हम अपनी तरफ से कोई नहीं, आपको कोई वैष्णव आके नहीं कहेगा हमसे कि आप हमें सेवा कर दो, जब तक उसको विश्वास नहीं होगा कि हाँ ये व्यक्ति सेवा कर सकते हैं, तब तक वो नहीं देगा, अपने आप करते रहेंगे। क्योंकि यहाँ कोई कंपटीशन नहीं हो रहा कि हमको कोई को है, हमसे जितना होगा हम करते हैं, है ना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो उसमें करना चाहता है तो वो रिक्वेस्ट करेगा, तो फिर उनके लिए कुछ ना कुछ सेवा निकालते हैं। अच्छा, क्योंकि वो इसलिए नहीं निकालते क्योंकि मेरी मदद हो रही है, वो सिर्फ निकालते क्योंकि ये व्यक्ति करना चाहता है, तो उसको चलो कुछ सेवा दे दो, तो वो कुछ अच्छा ठीक है आप ये करो, ठीक है। तो ऐसे जो है वो किया जाता है, ठीक है। 7 बज चुका है, 42वां श्लोक हम कल करेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। गुरुवार की ग्रंथराज भागवतम की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ओके, अगर किसी का कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी। एक सेकेंड। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण। प्रभु जी हम सेवा चाहते हैं तो हमें किस तरीके से मिल सकती है? अभी तो आपको देखना पड़ेगा किस तरीके से मिल सकती, तो मैं थोड़ी बताऊंगा। आप भी तो बता सकते हो। देखिए अभी ऐसे आपको पूछना पड़ेगा, अपने आपके पास तो मंदिर जाते रहते ना आपके सेंटर में, वहाँ पे आपको पूछना चाहिए। अच्छा वहाँ पूछना चाहिए, ठीक है प्रभु जी। हाँ आपको लगता है कि कहाँ पे करना है क्या करना है वो आपके ऊपर है, आप पूछिए आपको बताएंगे। ऐसे एकदम से आप किसी को पूछेंगे क्लास के बाद तो थोड़ी ऐसे। अच्छा अभी तो फिलहाल में आपको इस समय फिलहाल में तो
जैसे प्रभुपाद जी ने कहा है कि सब लोगों को हमारी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, तो कुछ सेवाएं सबके लिए पहले से ही फिक्स है, इसमें पूछने की जरूरत नहीं है। जैसे कि 16 माला का जप करना, रोज प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ना, रोज है ना, प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ना डेली, ठीक है, और प्रचार करना। तो सबसे बड़ी जो सेवा कोई कर सकता है वो कर सकता है कि प्रचार कर सकता है ना। माने हाँ, आपने जैसे अभी लेक्चर सुना, क्लास सुना, आप इसी क्लास को दूसरे लोगों को बता सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है। तो इससे आप प्रभुपाद जी के मिशन में, आंदोलन में आप सहायता कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो जो कृष्ण भी कहते हैं कि जो प्रचार करता है तो वो कृष्ण का सबसे प्रिय होता है। तो हमें प्रचार करना चाहिए। अगर हमको लगता है कि हम प्रचार नहीं कर सकते, है ना, तो हम जो प्रचार कर रहे हैं उसकी मदद तो कर सकते हैं। तो हर चीज आप, अगर आपको नहीं लगता कि हम क्लास नहीं दे सकते, तो आप कुछ और काम कर सकते हैं जो सहायता करे प्रचार करने वाले की, है ना। तो जैसे कई लोग हैं प्रचार करते हैं लेकिन उनको वो क्लास नहीं दे सकते, तो वो अरेंज करते हैं, दूसरे को बुलाते हैं आप आके हमारे यहाँ क्लास दे दो, है ना। या फिर वो स्पॉन्सर कर देते हैं प्रोग्राम को, या हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम पूरा कार्यक्रम का खर्चा दे देंगे, है ना। या फिर कुछ लोग हैं वहां जाके, है ना, जैसे पिछली बार जब मैं वहां गया था तो कुछ भक्त लोग प्रोग्राम से पहले आके, कुछ भक्त लोग वहां पे साफ सफाई करना, बैठने का अरेंजमेंट बनाना, भक्तों के लिए हाँ पानी जी। की व्यवस्था करना, हाँ, ये सफाई करना, जहाँ पे बैठा है वो सब अच्छे से बिछाना, तो ये सब चीजें वो अपने आप आके करते थे, है ना। तो हर तरह से सेवा करी जा सकती है, पर अभी कुछ नहीं है तो आप किताब पढ़िए, और क्या ही सेवा है। प्रभु जी ये जो हरे भागवत कृष्ण। पढ़ रहे हैं तो ये भी प्रभुपाद जी की है ना? हाँ, और क्या, प्रभुपाद जी तो भागवत है ना, उन्हीं की है। गीता भी हमारी उन्हीं की है, वो तो हम डेली नित्य पढ़ते ही हाँ, हैं, उसको रोज पढ़िए। वो तो हमारा तो रूटीन में रोज है पढ़िए आप। उसको। हाँ जी। हाँ, तो रोज पढ़िए आप, और कुछ एक दो लोगों को बताइए। बाकी फिर आपको कभी लगे कि आपके पास कुछ समय है तो आप मेरे को पर्सनल फोन कीजिए, मैं आपको बता दूंगा आप क्या सेवा कर सकते ठीक है प्रभु जी, ठीक है। हरे हैं। कृष्णा प्रभु ओके, जी। बाकी आप आपके सेंटर पे जाइए, जाते ही हैं आप तो हर संडे वहाँ, है ना। अब तो लॉकडाउन थोड़ा वो हो गया तो आप जाते होंगे, तो आप वहाँ पे प्रभु जी अभी पूछिए, थोड़ी सी उनको बहुत हेल्थ जरूरत डिस्टर्ब है। चल रही है तो अभी बोला हुआ है मैंने कि थोड़ा सा ना रुक के आएंगे। वैसे सबसे अच्छा है कि हमारे जो आसपास जो मंदिर है वहाँ जाके सेवा करनी चाहिए। और अभी हेल्थ आपका सही नहीं है तो हेल्थ का ध्यान दीजिए, हेल्थ ज्यादा जरूरी है ना। जिन हाँ लोगों के जी। आसपास कोई मंदिर नहीं है, कुछ नहीं है, वो लोग मुझे बता सकते हैं, तो कुछ इस तरह से ऑनलाइन कुछ प्रभु सेवा जी है तो। मंदिर इस्कॉन का नहीं है, कोई और मंदिर, कोई भी चलेगा मंदिर। अब कोई मंदिर क्या, माने अब आप वहाँ काली माता के मंदिर जाके थोड़ी ना वहाँ से करेंगे कुछ। नहीं, जैसे यहाँ पे हमारे शिव मंदिर है या कोई है तो उनको बताएं। वही बात है ना, कि बात हो रही है वैष्णव सेवा करने की, प्रचार करने के लिए आप कहीं भी जा सकते हैं। अपने आसपास आप जो है आप अपने सेंटर से कुछ 10-12 गीता ले सकते हैं, और आपके जगह में जाके उनको लोगों को बताइए गीता के बारे में, जो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते इंटरेस्ट हैं। है उनको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, है ना। तो ये प्रभुपाद जी की सबसे बड़ी सेवा है कि पुस्तकों का वितरण करना, ठीक प्रभु जी अभी है। दो इसलिए तीन तो करी है कई मैंने लोग, डिस्ट्रीब्यूट। हाँ जी। हाँ, बहुत अच्छा है ना, जो लोग करते हैं पुस्तक वितरण, वो बहुत अच्छा है। अभी प्रभुपाद कुछ जी रखी उसको हुई है, बहुत लेके प्रभु जी से लेके रखी हुई है। अभी थोड़े हेल्थ इश्यू चल रहा है, कुछ ये लॉकडाउन चल रहा है तो हम निकल नहीं पा रहे हैं। मैंने सोचा हुआ है प्रभु जी कोई हमें बात प्रचार नहीं, करना है। कोई बस बात नहीं, आपकी आप जब ब्लेसिंग हेल्थ सही हो चाहिए, जाए तब हमने करना कीजिए। है। कोई बात नहीं, प्रभुपाद जी आपको ठीक है प्रभु आशीर्वाद जी। देंगे, ठीक है, हमारी प्रार्थना है आपके लिए। बस। हरे कृष्णा। हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। और किसी को कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। ओके, ओके देन, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच, शिव प्रभुपाद की जय।